Rahim. Assalamu alaikum, guys. Yesterday we have discussed about what is sentence and what are the different kinds of sentence and how we can divide a sentence on the basis of function, forms and structures. तो दोस्तों कल हमने बात की कि एक सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसको जो है हम कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो कल हमने बात की थी, सबसे पहले हमने सेंटेंस को डिफाइन किया कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें एक कंप्लीट थॉट देता है। ठीक है, वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। और दूसरी बात हमने की कि जो एक सेंटेंस होता है उस वो एक कम्बिनेशन होता है एक वर्ब और सब्जेक्ट का। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा उसका कोई माना नहीं होता। तीसरी बात हमने की कि जो सेंटेंस होती है वो हमें एक उसका वो कन्वे करती है डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स। यानी उसके अंदर कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, इसके अलावा कोई कमांड हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई सजेशन हो सकती है। तो उसके बाद हमने बात की थी फंक्शनल सेंटेंसेस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म्स। यानी सेंटेंस जो है हमें किस किस्म का सेंस दे रहा है, क्या मतलब दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो we can say that a sentence can be divided into four types on the basis of structure. First one is simple sentence, simple sentences. Second one is compound sentences. Third one is complex sentences. Fourth one, complex compound sentences. तो गाइस हमने कहा कि हम एक सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फर्दर इनको हम फोर काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले जो काइंड है वो है सिंपल सेंटेंसेस, सेकंड हम कह सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, थर्ड हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो गाइस सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपली हम कह सकते हैं कि अ सिंपल सेंटेंस consisted of one independent class. It is consisted on one independent class. Second हम कह सकते हैं it has a subject and predicate. इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं he is a boy। तो हमने कहा कि एक सिंपल सेंटेंस जो होती है वो कंसिस्टेड होती है अपॉन वन इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो कि खुद अलोन स्टैंड करती है। इसके अलावा हमने कहा कि इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल एग्जांपल दी कि ही इज़ अ बॉय। तो ये एक जो है सिंपल सेंटेंस की एक एग्जांपल है। सेकंड
सेकंड हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो हम कह सकते हैं कि अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्टेड upon two independent clauses or more. A compound sentence consisted on the two independent clauses or more. हमने सिंपली डिफाइन किया कि a compound sentence consisted on the two independent clauses or more. सेकंड बात इसमें कि जो सेकंड क्लास होती है, the second class will be joined with a comma and coordinating conjunction. लेट आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इट इज डार्क बट वी शुड ट्रेवल। तो ये इसकी एक सिंपल एग्जांपल आ गई। हमने कहा कि एक जो कंपाउंड सेंटेंस होती है वो मुश्तमिल होती है टू इंडिपेंडेंट क्लास आर मोर, और उसमें जो सेकंड क्लास होती है वो जॉइन होती है बाय अ कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होते हैं, यानी इनको हम फैन बॉयज के नाम से जान सकते हैं। इनमें मतलब बट, फॉर, एंड, सो एटसेट्रा, इसी तरह के इसमें कंजंक्शन आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो हमारे पास थर्ड काइंड आती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास जो होती है उसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ए और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consisted upon one independent class plus one dependent class. And second इसमें ये है कि these two classes are joined together by a subordinating conjunction. हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनमें हम कह सकते हैं although, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि even, एटसेट्रा। ये हमारे पास हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मसलन मैं कहता हूँ कि we should travel though it is
डिफिकल्ट। तो ये हमारे पास इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गई, एक डिपेंडेंट क्लास आ गई, और इनको हमने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ दो दो हमारे पास एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल आ गई। और हमारे पास जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन हमारे पास जो है वो है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। बेसिकली हमारे पास जो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होती है, यूजुअली these sentences are dependent or consisted on two independent clauses and one dependent clause, और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह है, जैसा कि मैं कहता हूं कि इट इज डार्क बट वी शुड ट्रेवल दो it is difficult। सो डियर गाइस, आज हमने बात की कि एक सेंटेंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कितनी काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास 4 काइंड आती है। उनमें सबसे पहले उसमें हमारे पास एक सिंपल सेंटेंसेस आती हैं। सिंपल सेंटेंसेस में सिंपली उनमें क्या होता है कि वो मुश्तमिल होती है एक उनमें उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और उनके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब का होना जो है लाजमी है। और सेकंड जो हमारे पास काइंड बनती है वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस होती है वो टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और मोर उन पे मुश्तमिल होती है, और वो जो है उसमें जो सेकंड क्लास होती है वो जॉइन टुगेदर होती है विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और हमारे पास जो थर्ड काइंड आती है उसकी, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होती है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होती है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो वो दो क्लासेस होती है वो जॉइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और फोर्थ वन हमारे पास जो सेंटेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो होती है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। वो मुश्तमिल होती है या कंसिस्टेड होती है ऑन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास। उसकी मिसाल ये बनती है, यानी उसके अंदर सिंपली जो है टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे पास होंगे एंड वन हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगी। उसकी एग्जांपल मैंने कुछ यूं दी है कि इट इज़ डार्क बट वी शुड ट्रेवल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो डियर गाइस, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि एक सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम एक सेंटेंस को जो है कैसे मज़ीद डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने सेंटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमने मेनली 4 काइंड ऑफ सेंटेंस में उनको डिवाइड किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा। और आज हमने जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा वो भी 4 काइंड्स की होती है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि एक सिंपल सेंटेंस होती है, कंपाउंड सेंटेंस होती है, कम्प्लेक्स सेंटेंस होती है, और फोर्थ वन जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होती है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज के लेक्चर से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।